हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। आज बात करने वाले हैं मीडिया एंटरटेनमेंट की। इसके बारे में बात करेंगे। मीडिया एंटरटेनमेंट जो आपका एक सिलेबस होती है, मतलब एक बुक होती है मीडिया एंटरटेनमेंट, उसी को हम देखेंगे। और ये जो है ये क्लास 12 वाले के लिए, किसके लिए है? क्लास 12 वाले के लिए। तो हमने पिछले वीडियो में बात किए थे कि MS ऑफिस क्या होती है और MS ऑफिस के अंतर्गत क्या क्या कंपोनेंट थी, क्या क्या उसके अंदर आपका टॉपिक दिया गया था। जैसे हमने बात किया था कि MS ऑफिस के अंतर्गत आपका MS वर्ड था, MS एक्सेल था, MS पावर पॉइंट था, MS एक्सेस था, MS आउटलुक था। ठीक है, तो ये सब चीज हमने कल बात मतलब पिछले वीडियो में बात कर लिए थे। तो आज की टॉपिक जो होने वाली है वो MS वर्ड का ही होगा। उनमें कुछ क्वेश्चन रह गया था और उनमें जो शॉर्टकट की होने वाली है वो शॉर्टकट की को अभी हम देखेंगे। वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। शॉर्टकट की आपसे क्या होता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है 1 नंबर में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, MCQ क्वेश्चन में, क्योंकि आपका 30 नंबर का ही थ्योरिकल क्वेश्चन है। थ्योरी के अंतर्गत आपका 15 का मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव आएगा और 15 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। तो आप लोग घबराइएगा नहीं कि कितना मार्क्स का मेरा होगा क्वेश्चन थ्योरी। तो थ्योरी आपका जो होगा वो आपका 30 मार्क्स का होगा। थ्योरी कितना मार्क्स का होगा? 30 मार्क्स का होगा थ्योरी पेपर। थ्योरी पेपर कितना मार्क्स का होगा? 30 मार्क्स का होगा। और जिसमें आपका 15 हो जाएगा MCQ, 15 MCQ हो जाएगा और 15 आपका सब्जेक्टिव हो जाएगा। ये चीज देखने को आपको स्क्रीन पे मतलब एग्जाम में देखने को मिलेगी। और आपका जो प्रैक्टिकल होगी वो प्रैक्टिकल आपका 70 की होगी। इसके अंतर्गत आपको भैवा भी देखने को मिलेगी, 10 नंबर या 15 नंबर कुछ भी है तो ये देखने को मिलेगी। तो 70 नंबर और 30 नंबर आपका 100 नंबर है नहीं। तो ये चीज है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, ये क्लास 10th वाला भी देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए क्योंकि वहां भी टॉपिक आपका दिया गया है। MS ऑफिस का भी उसके अंतर्गत दिया गया है, सिलेबस के अंतर्गत। ठीक है, तो ये आपका ये चीज था। तो अभी हम देखते हैं कि MS वर्ड जो हम बता रहे थे पिछले वीडियो में कि MS वर्ड के बारे में। तो एक क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं। आपसे क्वेश्चन दिया रहेगा कि इनमें से कौन MS ऑफिस का वर्जन नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा। ऑप्शन आपका दिया रहेगा 2003, ऑप्शन दिया रहेगा आपका 2010, ऑप्शन सी दिया रहेगा आपका 2009 और ऑप्शन डी दिया रहेगा 2016। बताइए, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि इनमें से कौन MS ऑफिस का वर्जन नहीं है। आपका ऑप्शन दिया गया है 2003, आपका ऑप्शन दिया गया है 2010, आपका ऑप्शन दिया गया है 2009 और आपका ऑप्शन दिया गया है 2016। तो इसमें जो आंसर जो आपका होगा ये होगा आपका 2009 वाला। इनमें से क्वेश्चन पूछा है नहीं है, वर्जन क्या है? नहीं है। तो 2003 भी होता है, 2010 भी होता है, 2016 भी होता है। ठीक है, और उसके बाद 2021 भी होता है। ये भी याद रखिएगा, 2021 भी होता है। MS वर्ड की वर्जन न्यू है। ठीक है, तो ये इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमने कल बात किए थे कि MS वर्ड क्या होती है। तो MS वर्ड के बारे में बात करने के बाद हमने ये भी बात कर लिए थे कि MS वर्ड की विशेषताएं क्या क्या है, फीचर क्या क्या है। तो फीचर हमने बात कर लिए थे कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग, हाँ, बॉर्डर अराउंड इन पेज, हम पेज के अंदर बॉर्डर का चारों ओर लगा सकते हैं, पेज के चारों ओर बॉर्डर लगा सकते हैं। उसके बाद हम फॉन्ट फॉर्मेटिंग कर सकते थे। उसके बाद हम इमेज सपोर्ट करता था ये। तो ये सब चीज हम देखने को मिला था पिछले वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि MS वर्ड को ओपन कैसे करना है, ओपन करने के लिए क्या शॉर्टकट की है, कीबोर्ड के थ्रू हम कैसे ओपन करेंगे। तो हम बता देते हैं, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछेगा। तो अगर स्टेप पूछेगा एग्जाम में कि MS वर्ड को खोलने का तरीका बताइए, तो आप लिखिएगा कीबोर्ड के थ्रू या फिर डायरेक्ट जो जनरल होती है माउस के थ्रू, मतलब दबा करके जैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, कीबोर्ड से विंडो बटन प्रेस कीजिएगा। कीबोर्ड से क्या कीजिएगा? विंडो बटन प्रेस कीजिएगा, जो स्टार टाइप का मतलब रहता है, विंडो खिड़की टाइप का। तो विंडो +R बटन प्रेस कीजिएगा, जिसको हम लिख देते हैं इंग्लिश में यहाँ पे विंडो +R। जैसे आप विंडो +R बटन दबाइएगा तो आपके स्क्रीन पे एक पॉपअप विंडो खोल के आ जाएगा। पॉपअप विंडो मतलब एक छोटा सा स्क्रीन के अंदर एक स्क्रीन खोल के आ जाएगा, उसी को पॉपअप विंडो बोलते हैं। तो ये इस तरह से आ जाएगा। यहाँ लिखा रहेगा आपका रन लिखा रहेगा, रन, इसको कमांड भी बोलते हैं। कमांड के थ्रू कैसे MS वर्ड को ओपन करेंगे, तो कीबोर्ड से हम कमांड देते हैं। तो रन लिखा रहता है। यहाँ पे आपका रहता है क्या,
यहाँ क्लोज बटन रहता है, यहाँ आपका रिस्टोर डाउन भी रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका मिनिमाइज बटन रहता है, सॉरी क्लोज रहता है और मिनिमाइज रहता है, दो चीज़ रहता है, क्लोज और मिनिमाइज बटन रहता है इस टाइप से वहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। और यहाँ आपका देखने को मिलेगा ओपन, इस टाइप से आपका रहेगा। यहाँ रहेगा आपका ओके दिया रहेगा, यहाँ पे रहेगा आपका कैंसिल, और यहाँ पे रहेगा आपका ब्राउज़र, कुछ इस टाइप से दिया हुआ रहेगा। तो आपसे पूछता है कि MS वर्ड को ओपन कैसे करना है, तो बेसिक सिंपल सी बात है कि आप कीबोर्ड से Windows+R प्रेस कर लीजिएगा। Windows+R प्रेस कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे Windows+R प्रेस को कीजिएगा तो आपको एक पॉपअप विंडो स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगी, इसमें जाके टाइप कीजिएगा। इसी के अंदर आपको क्या करना है, टाइप करना है। हम यहाँ लिख देते हैं एरो मार के कि देन टाइप, इसके बाद टाइप क्या करना है, विन वर्ड लिखिएगा। कल हमने बात किए थे कि विन वर्ड क्या है, हमने कल बात किया था कि विन वर्ड जो होती है वो विन वर्ड स्पेस नहीं मारिएगा, विन वर्ड स्पेस नहीं मारिएगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। विन वर्ड हमने कल बात किया था पिछले वीडियो में कि MS वर्ड की जो एक्सिक्यूटेबल नाम होती है वो क्या होती है, एक्सिक्यूटेबल नाम का मतलब निक नेम क्या होती है, विन वर्ड होती है, और एक्सटेंशन नाम होती है जो उसका डॉक होती है। याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछेगा दो क्वेश्चन, एक पूछेगा आपका एक्सटेंशन नाम, एक्सटेंशन नेम, दूसरा पूछेगा एक्सिक्यूटेबल नाम, एक्सिक्यूटेबल नेम। ये आपसे देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो एक्सटेंशन का मतलब निक नेम होती है, सॉरी एक्सटेंशन का मतलब जो होती है, एक्सटेंशन मतलब फैलाव क्या है, उस मतलब किस फॉर्मेट में सेव हो रहा है वो चीज का मतलब होता है। एक्सटेंशन नेम के अंदर का जो आएगा वो डॉक आएगा, उसके बाद एक्सिक्यूटेबल में आ जाएगा विन वर्ड, और एक्सटेंशन का मतलब होता है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग निक नेम। कौन सा नेम, निक नेम, घरेलू नेम, ये चीज बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, विन वर्ड। तो जिसका जो निक नेम होती है वही आप Windows+R बटन दबाने के बाद जो पॉपअप विंडो खुलती है वही चीज आप इसके अंदर डालना पड़ता है। तो यहाँ हम देन टाइप लिख दिए विन वर्ड एंड ओके बटन। जैसे आप ओके कीजिएगा आपके स्क्रीन पे एक MS वर्ड खोल के आ जाएगा। अगर आपके कंप्यूटर में MS ऑफिस इंस्टॉल होगा तो आपके स्क्रीन पे Windows+R दबा करके विन वर्ड टाइप कीजिएगा तो MS वर्ड ओपन होगा। यहाँ तक बात समाप्त हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, जैसे मिटा देते हैं इसको। अच्छा, उसके बाद आप थोड़ा सा शॉर्टकट की के बारे में बात कर लेते हैं कि शॉर्टकट की क्या होती है। तो शॉर्टकट की के बारे में भी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आता है। शॉर्टकट की से क्वेश्चन आता है, 2 या 3 क्वेश्चन आता है कि किसी लेटर को अगर हमको सेंटर में लिखना है तो इसका शॉर्टकट किया है, किसी लेटर को अगर हम बोल्ड करना है तो इसका शॉर्टकट की क्या है, किसी लेटर को अगर हमको इटैलिक करना है तो इसका शॉर्टकट की क्या है, किसी लेटर में हमको क्या करना है, हमको फॉन्ट का साइज बढ़ाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, और मैक्सिमम जूम साइज MS वर्ड में कितनी होती है और मिनिमम कितनी होती है, मैक्सिमम हम फॉन्ट की साइज बाय डिफॉल्ट कितना रहता है, वो चीज हम देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो सबसे पहले हम शॉर्टकट की के बारे में बात कर लेते हैं कि शॉर्टकट की क्या होती है। शॉर्टकट्स की के बारे में देखते हैं। तो अगर एक और से देखते हैं कि अगर किसी लेटर को सेलेक्ट करना है, अगर सेलेक्ट के लिए पूछेगा कि सेलेक्ट ऑल या सेलेक्ट के लिए, और सेलेक्ट या सेलेक्ट ऑल के लिए अगर शॉर्टकट की आपसे कोई पूछेगा कि सेलेक्ट ऑल के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, तो सेलेक्ट ऑल के लिए शॉर्टकट की जो होती है वो होती है CTRL+A, मतलब कंट्रोल+A। कंट्रोल+A दबाइएगा, जितना भी आपके स्क्रीन पे कंटेंट होगी, लिखा हुआ होगा, जितना भी लेटर होगी, फॉन्ट होगी, सब क्या हो जाएगी, एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं। दूसरा आपका है बोल्ड। दूसरा क्या है, बोल्ड करने के लिए मतलब किसी लेटर को अगर बोल्ड करना है, मोटा करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, CTRL+B दबाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। किसी लेटर को अगर इटैलिक करना है, क्या करना है, इटैलिक करना है। इटैलिक मतलब हल्का सा टेढ़ा तिरछा कलर का, मतलब टेढ़ा जो लिखे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, Ctrl+I प्रेस करना पड़ेगा। किसी लेटर को अगर आपको अंडरलाइन करना हो, क्या करना हो, अंडरलाइन करना हो, किसी लेटर को अंडरलाइन करना हो तो CTRL+U ये प्रेस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, ये यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर किसी लेटर को आपको कॉपी करना हो तो आपको क्या प्रेस करना है कीबोर्ड से, Ctrl+C
सी, क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस सी। किसी लेटर को पेस्ट करना हो तो स्क्रीन पे दिखाना हो तो उसके लिए कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस भी प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट फेस, फॉन्ट का डिजाइनिंग आपको देखना है, फॉन्ट का साइज बढ़ाना है, घटाना, जो भी करना है। तो फॉन्ट फेस का जो आप विंडो देखना चाहते हैं, पॉपअप विंडो जो खुल के आता है स्क्रीन पे, उसके लिए आपको कीबोर्ड से क्या करना पड़ता है, CTRL+D ये प्रेस करना पड़ता है, ठीक है बेटा। इस टाइप से हमको करना होता है। उसके बाद अगर आपको क्या करना है, सेंटर अलाइन करना है, सेंटर अलाइन, ALIGN, सेंटर अलाइन। सेंटर का मतलब ये, जब MS वर्ड ओपन कीजिएगा तो आपको देखने को इस टाइप से मिलता होगा, देखिएगा पैराग्राफ ग्रुप के अंतर्गत ये देखने को मिलेगा इस टाइप से। तो चार्ट हो रहता है, छोटा बड़ा टाइप का रहता है। तो सेंटर के लिए क्या होती है, सेंटर के लिए ये वाला होता है, ये वाला बीच में। अगर मान लो ये मेरा पेज है, हम यहाँ से लिखना चाहते हैं तो आप इसको दबा दीजिए, सेंटर पहुंच जाएगा। तो सेंटर अलाइन के लिए शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल+E, याद रखिएगा, कंट्रोल+E से सेंटर होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हमको लेफ्ट अलाइन लेना है तो उसके लिए लिखना पड़ता है, लेफ्ट अलाइन के लिए लिखना पड़ता है CTRL+L, लेफ्ट अलाइन के लिए कंट्रोल+L, ठीक है। उसके बाद अगर आपको राइट में ले जाना है तो उसके लिए लिखना पड़ता है राइट अलाइन के लिए लिखना पड़ेगा CTRL+R, ठीक है। उसके बाद एक होती है और जस्टिफाई, देखिए ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया सेंटर, ये हो गया राइट और ये हो जाएगा जस्टिफाई। तो जस्टिफाई के लिए क्या होती है, जस्टिफाई के लिए होती है CTRL+J, कंट्रोल+J। तो कंट्रोल+J से क्या होती है, जस्टिफाई होती है। क्लियर है यहां तक। इसके बाद अभी और है, अगला अगर हम देखते हैं इसका अगला जो होगा, कंट्रोल+V से पेस्ट हो गया, कॉपी से कट कर दिए, U से अंडरलाइन कर दिए, ठीक है, इटालिक I कर दिए, बोल्ड B कर दिए। उसके बाद अगर आपको ओपन करना है, किसी फाइल को ओपन करनी है, कोई डॉक्यूमेंट को, तो उसके लिए ओपन के लिए क्या करना पड़ता है, CTRL+O दबाइएगा तो आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको प्रिंट करना हो, क्या करना हो, प्रिंट करना हो तो CTRL+P दबाइए, आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। अगर आपको कट करना हो, कट, तो इसके लिए करना पड़ेगा CTRL+X, कट करने के लिए कंट्रोल+X आपको प्रेस करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको साइज को इंक्रीज करनी है, मतलब जो फॉन्ट साइज होती है MS वर्ड के अंदर, उसको इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉन्ट इंक्रीज करने के लिए दबाना पड़ता है CTRL+, ये वाला ब्रैकेट दबाना पड़ेगा, फॉन्ट इंक्रीज हो जाएगा। फॉन्ट को डिक्रीज करना है, फॉन्ट को डिक्रीज करना है तो उसके लिए डिक्रीज करने के लिए CTRL+ ये वाली बटन दबानी पड़ेगी, ठीक है। ये चीज आपको देखने को मिलेगा वहां पे। तो ये सब चीज होती है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको रीडू करना है CTRL+, अगर Z कीजिएगा तो आपको अंडू होता है, क्या होती है, अंडू होते हैं, और CTRL+Y दबाइएगा तो रीडू होगा। ये देखने को आपको मिलेगा। अगर कंप्यूटर को बंद करना है तो कंप्यूटर को बंद करने के लिए ALT+F4 प्रेस कीजिएगा तो लॉग ऑफ होगा। क्या होगा, लॉग ऑफ होगा। अगर कंप्यूटर को रिफ्रेश मारनी है तो F5 प्रेस कीजिए, आपका रिफ्रेश होगा कंप्यूटर। क्या हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। अगर आप MS वर्ड में काम करते हैं, स्पेलिंग वगैरह सबको चेक करने के लिए शॉर्टकट की पूछेगा तो आप डालिएगा F7, स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 को प्रेस हम लोग करते हैं। तो ये थी हमारी शॉर्टकट की, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है। कंट्रोल+A से सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल+B से बोल्ड, कंट्रोल+I से इटालिक, कंट्रोल+U से अंडरलाइन, कंट्रोल+C से कॉपी, कंट्रोल+V से पेस्ट, कंट्रोल+D फॉन्ट फेस, कंट्रोल+E से सेंटर लाइन, कंट्रोल+L से लेफ्ट अलाइन, कंट्रोल+R से
राइट लाइन, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी और रहा गया है फाइंड के लिए, कि फाइंड करने के लिए शॉर्टकट की क्या हो, किसी लेटर को खोजना होता है मोबाइल से में भी, पीडीएफ में अगर नाम रोल नंबर खोजना होता है तो हम फाइंड पे जाते हैं, सर्च पे जाते हैं। तो फाइंड करने के लिए CTRL+F और रिप्लेस मतलब बदलने के लिए, रिप्लेस के लिए CTRL+H याद रखिएगा। हम बताते हैं आपको क्या क्या याद रखना पड़ेगा। एक आपको ई तो याद रखिएगा, ये भूल जाइएगा आप। Ctrl+C से सेंटर लाइन होती है, पेस्ट के लिए भी होती है, और कट के लिए X होती है, C नहीं होती है, X होती है, ठीक है। और क्या कहते हैं कि यहाँ पे रिप्लेस के लिए Ctrl+H होती है। ये जल्दी याद नहीं रहेगा, इसको आपको याद रखनी पड़ेगी। तो ये हमारी शॉर्टकट की थी और काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट की है। यहां से बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद हम चलिए बात कर लेते हैं एक्सेल के बारे में, थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि एक्सेल क्या होती है। यहां तक तो बात खत्म हो गई। अब जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, एक वीडियो हम बना देंगे पीडीएफ के थ्रू, वो आप देख लीजिएगा, वहाँ काफी इंपॉर्टेंट सब रहेगी। उसके बाद फिर प्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे। तो आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ये सब इसमें काम कर जाएगा और एक्सेल उसमें भी काम कर जाता है, आपका एक्सेल बारे में काम भी कर जाता है। तो अलग अलग जगह अलग अलग भी काम होता है। तो अब थोड़ा सा हम एक्सेल के बारे में बात कर लेते हैं कि एक्सेल क्या होती है। एक्सेल के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। एक्सेल बेसिकली एक्सेल क्या होती है, आप सुना होगा कि आप कहीं भी काम, बहुत सारा लड़का बेंगलोर गया होगा, फ्लिपकार्ट में काम करता होगा। तो फ्लिपकार्ट में जो गया होगा तो फ्लिपकार्ट में क्या काम किया होगा, फ्लिपकार्ट में काम क्या किया होगा। तो फ्लिपकार्ट में बेसिकली जो वो काम किया होगा, वो काम किया होगा क्या जानते हैं, अब प्रोडक्ट को उसमें नाम वगैरह सब चढ़ाता होगा कि ये मेरा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के अंतर्गत ये प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा, ये प्रोडक्ट का ग्राम हो जाएगा, ये प्रोडक्ट का प्राइस हो जाएगी, ये प्रोडक्ट का बैच नंबर हो जाएगा। ये सब उसको एंट्री करना होता है, किसका कितना दाम है, कितना बैच नंबर है, कितना ml का है, ग्राम का है, जो भी वगैरह वगैरह सब वो ये सब चीज़ करना होता है। आप ये भी सुने होंगे कि ये आप ब्लॉक में बहुत सारा वैकेंसी निकलती है कि डेटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली है। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली है, तो उसमें होता क्या है, तो डेटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली का मतलब क्या होता है हम समझिए थोड़ा सा। डेटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली है। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली क्या होती है, उसमें डेटा का मतलब तो हम जानते हैं कि किसी का नाम हो सकता है, किसी नाम होगा, कोई भी चीज जो भी नाम हो, फोटो वगैरह सब, इमेज वगैरह सब हो, आपका टेक्स्ट के रूप में हो सकता है, इमेज के रूप में हो सकता है, कुछ भी डेटा हो सकता है। जैसे हम लोग बायोडाटा लिखते हैं, तो बायोडाटा के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, आपका नेम होता है, आपका फादर नेम होता है, आपका क्लास होता है, फादर नेम होता है, मदर नेम होता है, जेंडर होती है, क्वालिफिकेशन होती है, ये सब क्या है, डेटा है। नहीं तो डेटा किसी भी रूप में हो सकता है, इमेज के रूप में, ठीक है। उसके बाद आपका टेक्स्ट के रूप में, ऑडियो के रूप में, वीडियो के रूप में, MP3 जो बोलते हैं, ये सब के रूप में हो सकता है। तो एंट्री का मतलब क्या है, एंट्री का मतलब एंट्री करना, डालना। ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, चलाना, जो चलाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं, जो चलाता है। तो कहने का मतलब है डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो एक्सेल के अंदर ही हम लोग क्या करते हैं, डेटा को एंट्री करते हैं। जैसे अभी खास करके झारखंड के अंदर देखिए, अब वो आवास चल रहा है, अब वो आवास फॉर्म जमा कर रहा है। तो वो सब क्या करेगा, एक लिस्ट बनाएगा, उस लिस्ट के अंतर्गत जिसका नाम है, नाम देगा, फादर नेम, मदर नेम देगा, कितना उम्र है, घर है या नहीं है, फिर फोटो वगैरह सब देगा। ये सब काम हो रहा है। तो ये सब काम ही कहलाता है डेटा एंट्री ऑपरेटर। अभी देखा होगा इलेक्शन हुआ झारखंड में कुछ दिन के बाद, तो देखिएगा कि इलेक्शन होगी, तो उसमें देखिएगा कि पहचान पत्र के लिए आप बहुत सारा स्टूडेंट कैंप लगाया गया था कॉलेज में, स्कूल में, कि जिसका 2024 में जनवरी 2024 में 18 साल हो जाएगा, तो उनका अभी पहचान पत्र में नाम चढ़ रहा है। तो होता है, तो वो सब लिखता होगा, कोई नाम, डेटा वगैरह सब भेजता होगा ना स्कूल से, कॉलेज से, टीचर लोग ऊपर गोड्डा डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब भेजता होगा। तो वो जो होती है, ये आपका कहाँ पे काम होती है, बेसिकली एक्सेल में काम होती है। कहाँ पे काम होती है, एक्सेल में काम होती है। आप देखे होंगे कि जब आप स्कूल जाते होंगे, पढ़ाई किए थे हम लोग स्कूल में, तो वहां देखना हम लोग अटेंडेंस बनवाते थे, हाँ कि रामू कुमार, यस सर, ऐसे करते थे, हाँ प्रेजेंट सर, इस टाइप से करते थे। तो ये जो होती है, तो ये आप देखा होगा कि टीचर के पास एक रजिस्टर होता था। क्या होता था, रजिस्टर होता था। उस रजिस्टर के अंतर्गत क्या था कि आपका यहाँ पे नाम था, पहले सीरियल नंबर था आपका,
यहाँ पे सीरियल नंबर था, उसके बाद स्टूडेंट का नाम था उसका, उसके बाद यहाँ फादर्स नेम या मदर्स नेम किसी का एक का नाम था, उसके बाद इस टाइप से आपका बना गया था, इस टाइप से ध्यान दीजिएगा जरा सा, इस टाइप से आपका प्रॉपर टाइप का इस टाइप से आपका क्या था बना हुआ था, कुछ इस टाइप से आपका बना हुआ था, इस टाइप का बना हुआ था। इसमें 1 2 3 4 डेट था ये सब, तो इसमें टिक मारते थे, जो आता था इसमें टिक मारते थे, इस टाइप से टिक मारते थे। तो ये जो है ये चीज आप डायरी में देखते हैं, ये चीज आप अपने सॉफ्टवेयर में जाके देख लीजिएगा। आप एक्सेल में इस टाइप से बना करके इसी के अंतर्गत एंट्री कीजिए और यहीं पे टिक मारिए, जिसको हम लोग बोलते हैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड टाइप का, नहीं डिजिटल इंडिया है तो इसी पे करते हैं। अब इसमें कॉपी रजिस्टर है तो रजिस्टर आपका कहीं गुम भी हो सकता है, पानी उमनी गया, फट गया वगैरह वगैरह सब हो सकता है, चूहा भी काट लिया। लेकिन वही अगर आपके कंप्यूटर में रहेगा, आपके एक्सेल में बना हुआ रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी को भेजना हो तो आराम से हम क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगा कि एडिट करने की जरूरत पड़ेगी तो हम एडिट भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये आप तो कच्चा फाइल में रहता है नहीं, तो ये चीज होती है सॉफ्ट कॉपी में रहता है इसीलिए। और वो डायरी के अंदर रजिस्टर के अंदर क्या होता है, आपको व्हाइटनर लगाना पड़ता है। तो ये सब चीज आपको एक्सेल के अंतर्गत देखने को मिलेगी। तो बेसिकली अब एक्सेल क्या होती है, तो चलिए हम उसको देखते हैं कि एक्सेल क्या होती है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि एक्सेल होती क्या है। बेसिकली एक्सेल क्या होती है, कहता है कि एमएस एक्सेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड स्प्रेडशीट एंड मैथमेटिकल एप्लीकेशन इज कॉल्ड एक्सेल। कि एक्सेल क्या होती है, कहता है एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड स्प्रेडशीट पर आधारित एक मैथमेटिकल एप्लीकेशन है, जिसमें हम लोग मैथ रिलेटेड वाला काम करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेल। और एक्सेल बेसिकली जो होती है, इसका जो एक्सटेंशन नाम होती है वो होती है .xlx। इसका जो एक्सटेंशन नाम होती है, इसका क्या होती है, एक्सटेंशन नाम होती है, एक्सटेंशन नाम जो होती है वो होता है आपका क्या होती है .xlx। और इसका एक्सिक्यूटेबल नाम जो होती है वो होती है आपका एक्सेल। क्या होती है, एक्सेल। तो मैं फिर से बता दूं कि एमएस एक्सेल क्या होती है। एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। अब यहां बात आती है कि स्प्रेडशीट का मतलब क्या होती है। स्प्रेडशीट का मतलब क्या होती है कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि मैथमेटिकल एप्लीकेशन पर आधारित है। इस पे काम करने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो स्प्रेडशीट का मतलब होता क्या है, तो देखिए बाबू कि जब आप एक्सेल को ओपन कीजिएगा ना तो आपको कुछ इस टाइप से नजर आता होगा, इस टाइप से। कभी अगर कंप्यूटर भविष्य में भी चलाया होगा तो कभी भी तो आपको देखने को इस टाइप से मिलेगी, इस टाइप से। समझ लीजिए, एग्जाम में होगा तो कर लीजिएगा, हो जाएगा अपने आप। इस टाइप से आपका दिया हुआ रहता है, ठीक है, कुछ इस टाइप से आपका दिया हुआ रहता है। यहां पे ये आपकी एक्सेल है, ठीक है, ये आपका दिया गया है। और यहां पे ऊपर में दिया रहता है A B C D E F, इस तरह से डॉट 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 कहां तक रहता है, तो ये आपका रहता है एक्स एफ डी तक। सोच लीजिए कहां तक रहेगा आपका, एक्स एफ डी तक। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा ए बी सी डी एक्सेल के अंदर जो रहता है, जो कॉलम को दर्शाता है, कॉलम को बताता है, ये कहां तक रहता है आपका, लास्ट एक्स एफ डी तक रहता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। उसके बाद नंबर रहता है 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह डॉट 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 कहां तक रहेगा, 10 48 576। कहां तक रहेगा, 10 48 576 तक क्या रहेगा, ये रहेगा 10 48 576 तक रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहां पे जो है, जब आप एक्सेल को ओपन कीजिएगा तो एक्सेल को ओपन करने के बाद आपको यहां सीट नजर आएगी, देखने को मिलेगा सीट। इस टाइप से टेढ़ा टेढ़ा आपको नजर आएगा 3 टो। क्या नजर आएगा, 3 ठो सीट नजर आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक्सेल के अंदर जो सीट होती है बाय डिफॉल्ट जो साथ में आती है वो कितना आती है, तो वो जो आपका आता है वो आपका आता है 3 ठो आता है। देखिए, एक यहाँ पे सीट 1, यहाँ सीट 2, यहाँ सीट 3, तो कितना सीट आता है, बाय डिफॉल्ट 3 सीट आता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में
आएगा कि जब एक्सेल को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कितनी सीट होती है, तो 3 सीट होती है। कितना सीट होती है? 3 सीट होती है। उसके बाद जब आप एक्सेल ओपन करते हैं तो एक्सेल के अंदर आपको देखने को घर घर जो मिलेगा, तो इसी घर को हम लोग बोलते हैं स्प्रेडशीट। यानी एक सीट है, ये एक सीट है, एक सीट के ऊपर क्लिक किए तो मेरा फर्स्ट सीट खुला हुआ है, तो इसी सीट को हम लोग बोलते हैं स्प्रेडशीट। क्या बोलते हैं हम लोग? स्प्रेडशीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? स्प्रेडशीट बोलते हैं। और स्प्रेडशीट जो होती है, स्प्रेडशीट आपके सेल से मिलके बनता है। किससे मिलके बनता है? बहुत सारे सेल को जब आप मिला दीजिएगा तो मेरा क्या बनेगा? एक सीट बनेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे देखिए, ये एक घर जो है, ये एक घर देख पा रहे हैं आप, ये वाला भाग, ये एक सेल हो गया, 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 ये एक सेल हो गया और ये एक सेल हो गया। इस तरह से बहुत सेल दिया गया है। और सेल जो मेरा बनता है, वो सेल जो होती है वो आपका रो और कॉलम से मिलके बनता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे देखिए, मैंने यहाँ पे कॉलम ले लिया, मैंने यहाँ पे रो ले लिया, तो मेरा एक सेल बना कि नहीं बना? तो ये एक सेल बना। तो जब बहुत सारे सेल को मिलाते हैं तो मेरा क्या बनता है? सीट बनता है। ठीक है, देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ देख पा रहे हैं आप, बहुत सारा सेल को मिलाए हैं तो मेरा एक सीट बन गया। और जब बहुत सारा सीट को मिलाते हैं तो मेरा एक बुक बन जाता है। जैसे कि मान फॉर एग्जांपल के तौर पे आप समझ लीजिए कि ये एक सीट हो गया, 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 ये एक सीट हो गया। अब ये सीट है, अब ये सीट बहुत सारा सीट को एक जगह रखे तो मेरा क्या बन गया? एक बुक बना के नहीं बना? ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहां भी होती है कि जब बहुत सारे सीट को मिलाते हैं तब मेरा एक वर्क बुक बनता है। क्या बनता है? वर्क बुक बनता है। आप लोग देखे होंगे किसी का शादी उदी होता है तो उसमें आप देखे होंगे कि लड़का के जब शादी होता है, लड़का जो कपड़ा खरीदवाने के लिए जो ले जाता है तो बोलता है कितना सीट कपड़ा दीजिएगा, कितना सीट कपड़ा दिया। सीट नहीं होता है, रियली सीट होती है कि 1 सीट, 2 सीट, 4 सीट, 3 सीट, ऐसे कपड़ा लड़के को दिया जाता है। ऐसा नहीं करना है, अपने पैसा से लीजिए, दूसरे के पैसा से नहीं लेना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब रो और कॉलम को मिलाते हैं तो मेरा सेल बनता है। तो ये आपका क्या है? ये आपका कॉलम हो गया, कॉलम हो गया। और ये वाली भाग को हम लोग रो बोलते हैं, ये वाली भाग को क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। ये रो, ये कॉलम। जब रो और कॉलम को मिलाते हैं तो मेरा एक सेल बनता है। जब बहुत सारे सेल को मिलाते हैं तो मेरा एक सीट बनता है। जब बहुत सारे सीट को मिलाते हैं तो मेरा एक वर्क बुक बनता है। तो यही है आपकी एक्सेल के अंतर्गत ये चीज आती है। ठीक है, ये तो यहाँ तक तो बात खत्म हो जाती है। और मैं बता दूं एक्सेल का जो एक्सटेंशन नाम होती है वो डॉट एक्सएलएक्स होती है और एक्सिक्यूटेबल नाम जो होती है वो एक्सेल होती है। ठीक है, ये चीज एक्सेल में थी, आपको देखने को मिला। तो शॉर्टकट की यहाँ भी काम कर जाएगा आपका। सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल कीजिए, बोल्ड करने के लिए भी कुछ चेंज नहीं होगा, बाकी वही सेम रहता है। लेकिन आपसे उतना नहीं पूछता है, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, ये सब चीज के लिए आपको देखने को मिलेगा, पूछेगा वहां पे। अच्छा, इसमें एक चीज आपसे ये पूछेगा कि ये जो दिया गया है, ये जो सेल के अंतर्गत जो कोई नंबर लिखे हैं, तो ये नंबर जो लिखा हुआ, ये नंबर को एडिट करना है बिना माउस को क्लिक किए हुए। कैसे करते हैं? तो कीबोर्ड से आप F2 दबा लीजिएगा। कीबोर्ड से क्या दबाइएगा? F2 दबाइएगा, तो आपका वो एडिट हो जाएगा घर। तो इसमें याद आपको क्या रखना है? आपको याद ये रखना है कि जब एक्सेल को ओपन करते हैं तो ABCDEFG डॉट 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 कहां तक रहता है लेटर? तो AXFD तक रहता है। और नंबर जो रहता है 1 2 3 4 5 कहां तक रहता है? 10 48 576 रहता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि पावर पॉइंट क्या होती है। इसके बाद पावर पॉइंट पढ़ाने के बाद, यानी प्रेजेंटेशन पढ़ाने के बाद, यानी एनिमेशन जो पावर पॉइंट के अंतर्गत आएगी, एनिमेशन, वो चीज पढ़ाने के बाद तब हम क्या करेंगे, एक इसका जितना सब्जेक्टिव होगा, मेन सब्जेक्टिव जो एग्जाम में आने वाला होगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, आपके यूट्यूब चैनल पे डाल देंगे, वहां आप लोग देख लीजिएगा। फिर PDF भी आपको हम दे देंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, और जाते जाते एक लाइक जरूर कीजिएगा।